जय श्री महाकाल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th 2024 के साइंस के पेपर की, जो कि सैम्पल पेपर है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस पेपर को करने के बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से सही करके आ जाओगे। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। पेपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। प्यारे बच्चों, सही आंसर होगा अभिकारक, है ना। Fe2O3+2Al और प्रोडक्ट मिलता है Al2O3+2Fe। कौन सी अभिक्रिया? तो याद रखो प्यारे बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। ये प्रोडक्ट दोनों मिल रहे हैं तो विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार पपेपर है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं इसमें से क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि होती है, तो याद रखो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो याद रखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही आंसर होगा आयनों का आदान प्रदान। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो याद रखो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, है ना। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक माना जाता है? तो थायरोक्सिन। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये सही आंसर होगा। Fe2O3+2Al प्रोडक्ट मिलता है Al2O3+2Fe। किस प्रकार की रिएक्शन है? तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड मानी जाती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस अकर्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। भाई जो आयोडीन होता है वो किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है? तो याद रखो थायरोक्सिन के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ह्यूमन कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। इंसानों के अंदर, है ना, ह्यूमंस के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? तो याद रखो बाय नर्वस एंड एंडोक्रीन सिस्टम, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको जरूर याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम एसिटिक एसिड है। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम याद रखो बेकिंग सोडा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, आप याद रखो NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आप याद रखो सबसे पहला सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4 होगा प्यारे बच्चों। इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सही आंसर होगा। नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो याद रखो आप एसिटिक एसिड आएगा, सिरके में होता है, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ आयन बेजल आर कोटेड विथ डेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। तो आएगा जिंक की कोटिंग की जाती है ना। द लिस्ट इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मैं आपसे इतनी तो क्लियर बात कर देता हूँ कि जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं उनके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक कॉमन नेम क्या है? तो याद रखो NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस इज ए सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो याद रखो मेथेन जो है वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा असत्य है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये भी असत्य है। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस नहीं कहते हैं, है ना। फूल का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषभ से होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल असत्य है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो ये भी असत्य है, परावर्तन कहलाता है,
ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि मेंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फॉल्स है प्यारे बच्चों, एक्स एक्स नहीं होते बल्कि एक्स वाई होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है ये। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नेम्ड एज स्टेमन, तो ये बिल्कुल सही है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नेम्ड एज स्टेमन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो प्यारे बच्चों ये भी बिल्कुल सही है ना, इसको टेस्टिस भी कहते हैं। द क्वालिटी विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर कॉल्ड जेनेटिक क्वालिटीज, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बल्कि प्रोसीड होती हैं। द रिटर्न ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रीकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, फॉल्स है, इसको हम डिफ्रैक्शन नहीं कहते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, अब आप मैच द कॉलम को देखोगे तो 80 डेसिबल का आएगा ध्वनि प्रदूषण होता है। 180 डिग्री का आएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर होगा 180। दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है ये। अजैव घटक की बात करेंगे तो वायु, मृदा और जल है। 25 सेंटीमीटर जो होता है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा। नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी मानी जाती है। और परपोषी का उदाहरण आएगा मानव। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त होता है प्यारे बच्चों अवतल लेंस, याद रखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। 80 डेसिबल का साउंड पॉल्यूशन आ जाएगा। 180 डिग्री का आप लिखाएंगे प्यारे बच्चों, सही आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल विजन ऑफ टू आईज, है ना। आगे लिखेंगे एबिडोबिक कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो आएगा एयर, सॉइल और वाटर आएगा, ठीक। अबायोटिक कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो, और 25 सेंटीमीटर का आएगा मिनिमम अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द आई। होस्ट की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ह्यूमन। और क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, मायोपिया का आ जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कॉनकैफ लेंस, आपको यहाँ लगा देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, एक शब्द में उत्तर पूछा है। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ से होता है, तो छोटी आंत से होता है। वेयर डू एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, तो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी होती है, दिष्ट धारा, तो आप याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी ऑफ मोटर, तो आप जाकर डायरेक्ट करंट डीसी करंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो वॉट आएगा इसके अंदर प्यारे बच्चों। यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं, याद रखो यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस कहते हैं। राइट द नेम ऑफ जूस सेक्रेट फ्रॉम लीवर, तो आएगा वाइट जूस, ठीक है, आप वाइल्ड जूस आप यहाँ पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम आप याद रखेंगे रक्त और लसिका होती है ना। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम रक्त और लसिका होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, पता लगाने वाली युक्ति का नाम है मैग्नेटोमीटर, है ना, तो आप याद रखें मैग्नेटोमीटर आपको यहाँ पे लगा देना है। अगले कुछ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। राइट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन ह्यूमन बॉडी, तो ब्लड एंड लिम्फ आप यहाँ पे रखेंगे। राइट द नेम ऑफ डिवाइस द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आएगा मैग्नेटोमीटर, आप सही लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की, जिनके ऊपर मैंने राइट का निशान लगा रखा है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। प्रबल अम्ल के कोई दो उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड विथ टू एग्जाम्पल। प्रबल क्षार को दो उदाहरणों सहित समझाइए, तो डिफाइन स्ट्रॉन्ग बेस विथ टू एग्जाम्पल। मानव मुख का पीएच कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है, कारण दीजिए। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन माउथ, व्हेन डज टूथ डिके स्टार्ट ड्यू टू पीएच वैल्यू, राइट रीजन। हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से समझाइए, डिफाइन हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल। अगला क्वेश्चन आप ये कर लीजिएगा, मेथेन और पेंटेन के संरचना सूत्र, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मेथेन एंड पेंटेन, ठीक है, आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसके अलावा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट द ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट। अगला क्वेश्चन है, अब अपन देखते हैं मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका क्या कार्य होता है। राइट द नेम ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डोमिनेंट कैरेक्टर, और आप प्रभावी लक्षणों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन रिसेसिव कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन आएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के उचित कारण बताइए। विच प्लांट वॉज सिलेक्टेड मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट एनी टू सुटेबल रीजन फॉर इट्स सिलेक्शन। वायु में प्रकाश की चाल लिखिए, तो आप जगह राइट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना ही पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन कीजिएगा, डायोप्टर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। राइट द नेम एनी टू डिफेक्ट फाउंड इन ह्यूमन आईज, ये आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे हम,
प्रतिरोध अथवा सेलों का संयोजन प्रतिरोध, इनका आपको विद्युत अवयव का प्रतीक बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ सिंबल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और सेल्स और रेसिस्टेंस। इसके और में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लिखिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए, है ना। राइट द नेम ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको लगा लेना है बढ़िया तरीके से। ये दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। धातु और अधातु में भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन जो है, इनके आपको यूजर्स लिखना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के निम्नलिखित अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए हुए हार्मोन के कार्य लिखिए, है ना। थायरोक्सिन के, इंसुलिन के और एड्रेनलिन के कार्य आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, तो संयोजन व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, भी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। पीछे का क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन का आपको कंप्लीट बता देता हूँ। ये 2024 का सैंपल पेपर था साइंस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेपर और मैं अभी शाम तक अपलोड करूँगा 2023 का, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी रहेगा। बस पिछले 5-6 सालों के एग्जाम पेपर, सैंपल पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये इनफ है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा अगर नए हैं तो।